जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत सारे दोस्तों का सवाल था कि सरकारी अस्पताल में ओपीडी क्या होता है, या तो प्राइवेट सेक्टर के भी जितने सारे हॉस्पिटल हैं तो उसमें ओपीडी क्या होता है। तो आज के इस वीडियो में ओपीडी के अंतर्गत क्या क्या होता है, कैसे उसमें इलाज होता है, तो सारा जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को सिर्फ आप लास्ट तक देखिएगा, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी दोस्तों। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो हम लोग सरकारी अस्पताल में ओपीडी बोलते हैं तो हिंदी में उसको बोला जाता है बाह्य रोगी जाँच, और एक होता है अंतः रोगी जांच। तो जो बाह्य रोगी जांच होता है उसी को हम लोग बोलते हैं ओपीडी। किसी भी प्रकार का सामान्य चोट लगना, या तो किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट होना, या तो किसी भी प्रकार का बुखार होना, किसी भी प्रकार का वैक्सीन लेना, किसी भी प्रकार का बच्चों का टीकाकरण होना, किसी भी प्रकार का छोटे मोटे चोट लगना, किसी भी प्रकार का आपको शुगर हो या तो बीपी हो, कोई भी छोटा मोटा किसी भी प्रकार का समस्या हो, ओपीडी के अंतर्गत ही इलाज होता है। किसी भी प्रकार का आपका जांच करवाना हो, किसी भी प्रकार का आपका एक्सरे करवाना हो, तो जो पूरे 24 घंटे के अंदर, दिन में यदि आप गए तो दिन में ही मतलब कि 2-4 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर किसी भी प्रकार का आपका इलाज होता है। या तो किसी भी प्रकार का कट गए तो वहाँ पे ड्रेसिंग किया जाता है। किसी भी प्रकार का शू सर्जरी, उसका मतलब होता है छोटा सर्जरी, बहुत ही माइनर सर्जरी, तो ये सब यदि आपका होता है तो इससे ये सब सारा चीज़ ओपीडी के अंतर्गत आता है। तो ओपीडी में सबसे पहले किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट हो, आपातकालीन चीज़ हो, तो सबसे पहले ओपीडी में ही भर्ती किया जाता है। और अगर उसमें वो कार्य संभव नहीं है तो वो आपको फिर दूसरे जगह ट्रांसफ़र कर देगा कि आप यहाँ से ले जाइए। अगर वो कार्य वहाँ पर संभव है तो आपको 2-3 दिन तक भी वहाँ रखेंगे, तो फिर उसको बोला जाएगा अंतः रोगी जाँच, यानी कि ओपीडी ख़त्म हो जाएगा। ओपीडी से आपको अंतः रोगी जांच में एथी कर देगा, जिसको 2-3 दिन रहना है। तो सबसे पहला चीज़ क्या होता है कि यदि आप इमरजेंसी में जाते हैं तो इमरजेंसी में अब ऐसा थोड़ी होगा कि आप जाके वहाँ पर पर्ची कटाएंगे 5 रुपया वाला, ऐसा नहीं होता है। यदि कोई भी एक्सीडेंट हो गया हो किसी भी प्रकार का, तो सबसे पहले हॉस्पिटल जाते हैं तो ओपीडी में डायरेक्ट आपको ले जाएगा, और आपातकालीन वाला में आपको जाना होगा इमरजेंसी में, तो वहाँ पे सबसे पहला आपका इलाज ही होगा। इलाज होगा, वहाँ पे रजिस्टर होता है, वहाँ पे रजिस्टर मेंटेन होता है, आपका नाम लिखाता है, आपका टाइमिंग लिखाता है, आपका एड्रेस लिखाता है, सारा चीज़ उसमें लिखाता है, ठीक है। और यदि किसी भी प्रकार का आपका छोटा मोटा जांच हो तो सबसे पहले जब आप सरकारी अस्पताल जाते हैं तो वहाँ पे 5 रुपये का आपको पर्ची कटवाना होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग पहले से भी पहुँचे हुए रहते, तो इसी कारण नंबर वाइज के चलते ऐसा किया गया है कि 5 रुपये का पर्ची कटवाना पड़ता है। उसके बाद जिस भी डॉक्टर से आपको मिलना है तो वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ रहता है कि किस प्रकार के डॉक्टर से आपको मिलना है, तो वही डॉक्टर के लिए आप वहाँ पे पर्ची कटवा सकते हैं, या तो वहाँ पे पूछ सकते हैं, सलाह ले सकते हैं कि हमको ये दिक्कत है तो कौन से डॉक्टर के पास हम दिखा सकते हैं। तो वहाँ से आप जो है इसे देख कर और आप अपना इलाज करवा सकते हैं। तो 5 रुपया के टोकन के बाद जहाँ भी आपको इलाज कराना है तो वो डॉक्टर के पास जाएंगे, और वो डॉक्टर फिर आपका रिपोर्ट लिखेंगे, वो पर्ची में फिर सारा आपका दवाई ये सब सारा चीज़ लिखेंगे, या तो जाँच लिखेंगे। तो सारा चीज़ लिखने के बाद, ठीक है, वहाँ पे सरकारी अस्पताल में भी आपका फार्मेसी होता है, मतलब कि दवा केंद्र होता है। यदि वो दवाइयाँ आपको वहाँ पे कुछ दवाइयाँ हो सकता है ना मिले, तो आप बाहर के मेडिकल से भी जाकर कुछ दवाइयाँ को ले सकते हैं। यदि सरकारी अस्पताल में ही अवेलेबल है सारा दवा तो वहीं से मिल जाएगा, अगर नहीं होगा तो वो आपको बोल देंगे कि कुछ यहाँ से ले लीजिए और कुछ बाहर से ले लीजिए। तो इसी प्रकार से आपका पूरा इलाज होता है, और इमरजेंसी वालों को ही रजिस्टर मेंटेन होता है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले उनका इलाज ही किया जाता है। किसी भी प्रकार का इमरजेंसी हो तो कोई पर्ची पहले कटाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, सीधा आप पहले इमरजेंसी में भर्ती होंगे, उसके बाद आप जाके वहाँ पे नाम दर्ज करा लीजिए, लिखा लीजिए, पर्ची कटा लीजिए, वो सारा चीज़ इस प्रकार से होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे कि ओपीडी का मतलब क्या होता है। तो ओपीडी का मतलब बाह्य रोगी जाँच, और एक होता है अंतः रोगी जांच। तो ओपीडी में छोटे मोटे जितने भी विभिन्न प्रकार के जांच से लेकर
और सारे कार्यों से लेकर इसमें काम होता है। और अंतः रोगी में सिर्फ आपको वहाँ पे लंबा टाइम के लिए इलाज करने के लिए आपको रखा जाता है, तो उसे ही कहते हैं अंतः रोगी जाँच। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ओपीडी के बारे में पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। तो यदि आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक भाई के लिए लाइक भी कर दीजिएगा। मैं दैनिक जीवन में काम आने वाले जानकारी को आप लोगों के लिए हम हमेशा लाने का प्रयास करते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।